Om Shanti and a very warm welcome to this fourth episode in the series of Spiritually Speaking on Positivity. We are continuing our discussion with Sister Vedatri from the Om Shanti Retreat Center और इस हफ्ते हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिविटी हमें हमारे वर्क प्लेस पे हेल्प करती है, कैसे पॉजिटिविटी के माध्यम से हम एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं और कैसे हम पॉजिटिव रहकर अपना वातावरण और अपनी प्रकृति को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम शांति। दीदी, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे पॉजिटिविटी हमारे वर्क प्लेस पे हमें हेल्प करती है। पॉजिटिविटी का हमारे वर्क प्लेस पे क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस, अगर हम इस शब्द को थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमारा वर्क प्लेस क्या है। वर्क का मतलब है कर्म और प्लेस का मतलब है क्षेत्र। तो वर्क प्लेस से हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं। यूजुअली हम वर्क प्लेस कहते हैं हमारे ऑफिस को, प्रोफेशनल वर्क प्लेस को, लेकिन देखा जाए तो ये पूरा संसार ही दिस इज़ आवर कर्म क्षेत्र, दिस इज़ आवर एरिया, आवर फील्ड वेयर वी आर डूइंग कर्म, वेदर we are at home, whether we are in public, whether we are at office, but this whole world is our stage, as it is said that we are all actors on it. But I think you are referring to the professional workplace in this case. So अगर हम professional workplace की बात करें, and आप सब जो professionals हैं, आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, how much time do you spend at your workplace? And how much of it is the productive time of your day? So you will find that the most productive time of your day is the time that you spend in your professional workplace. So definitely अगर आप अपने पूरे दिन का majority समय अपने professional workplace पे दे रहे हैं, even though you are online, you are at home, but still your consciousness is at your professional workplace. So you are giving the major chunk of your time to your profession, and if there you are not able to build up positivity, so how much of time you're losing of your day and how much of productive time you're losing of your day. Rest of the time you are sleeping, eating, doing something which is very casual. So it is so important to be positive at your professional workplace. तो हमने ये जाना कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे काम में हमारी मदद करता है, बट अक्सर हम ये देखते हैं कि ऑफिस में या हमारे वर्क प्लेस पे हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए, बट वी एंड अप गिविंग अ नेगेटिव रिएक्शन। हम कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इन सिचुएशंस में नेगेटिव रिएक्शन न देके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी विल टेक इज, हम बहुत मेहनत करते हैं बट हमारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती। ऐसे में हमें कैसे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए? बहुत ही आपने अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यूज़ किया है, जो मैं समझती हूँ सिर्फ प्रोफेशनल वर्क प्लेस के लिए नहीं, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड, बिकॉज वेदर वी आर एट होम और वेदर वी आर इन आवर ऑफिस और वेदर वी आर एनीवेयर, वट एवर आई एम डूइंग, एवरीबडी नीड्स अप्रिसिएशन। दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। सो अगर आप अपने कर्म के आधार पे अप्रिसिएशन चाहते हैं, विच मीन्स यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द वर्क दैट यू डू, विच मीन्स if somebody likes the work that I have done, it means they like me. And if they are criticizing my work, I take it as they are criticizing me directly, because my identity is in a way the identity of the work I do, because I have no other stand, I have no other foundation. अगर मेरा यही सोच है तो मेरे कार्य का अप्रिसिएशन इज़ माई अप्रिसिएशन, मेरे कार्य का क्रिटिसिज्म इज़ माई क्रिटिसिज्म। बट व्हेन आई हैव माई ओन स्टैंड, व्हेन आई नो हु आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई डू इज़ सेपरेट फ्रॉम हु आई एम। सो कोई मेरे कार्य को अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं अपने सेल्फ वर्थ को जानती हूँ। अगर किसी ने ये कह दिया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसका मतलब उसको मेरा काम पसंद नहीं आया। उसने ये तो कभी नहीं कहा कि उसको मैं पसंद नहीं हूँ। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी को अपने कार्य से सेपरेट कर दिया है। सो नाउ इफ़ वन थिंग इज़ अनस्टेबल, आई एम नॉट अनस्टेबल। सो आई से आई एम ह्यूमन बीइंग, सो आई नीड टू नो हु आई एम एंड देन आई विल बी दैट। And if I identify myself with the work I do,
then I become human doing. So whatever I do, that creates an impact, and whatever appreciation or criticism my work gets, that also creates an impact on my being. So I must remember, I am not a human doing, I am a human being. Wonderful. So the next situation in front of us is if we do not get promoted. एक ऐसे समय में जब हम प्रमोट नहीं होते हैं बट हमारे बाकी कॉलीग्स का प्रमोशन हो जाता है, हमें अक्सर बुरा लगता है और we end up getting jealous, feeling angry and feeling depressed. How should we deal with this positively and not give in to the situation? ये भी बहुत it's also a very nice question, a very nice scenario. See, there are two things that are happening. For example, you are running in a race, you are an athlete. आप अपना पूरा दम लगा करके पूरे ज़ोर से आप रेस कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, बट आप जीतते हैं या नहीं, whether you are winning the race or not, it is not just dependent on your speed and your efficiency, because you are working with others, you are running with others. If someone else's effort, if someone else's speed is higher than yours, is greater than yours, and if that person wins the race, it does not mean that you have lost because of your lack of effort or that you are not worth it. ऐसे ही हम जब एक ही चीज़ के लिए सब कार्य करते हैं, and if someone else gets promoted, does not mean that मैंने अपना effort कम लगाया था या I am not worth it, but someone else was more applicable for that, and they must get what they deserve. Anybody who deserves should get what they want, what they deserve. So he has got or she has got what they deserve, and I might get another chance. Maybe my effort has still a scope of improvement, और ये उनका karmic account था जो इस समय फलीभूत हुआ. They have got the result of what they might have done previously, because sometimes we do compare the efforts also. They did not do that much of effort, still they got promoted. We did so much of effort, still I didn't get promoted. So I must ask you at this point, आप जब भी अपना कोई भी पैसा है इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, you have so many accounts, right? You have current accounts, you have saving account, you have fixed deposit, recurring deposit, you have PF. So there are some accounts in which you invest and you get, and there are some accounts in which you keep on investing and they keep on getting accumulated, और एक दिन लास्ट में you get a big amount. उस समय आप उसको पाने के लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप रेगुलरली कर रहे थे. So you are regularly doing your efforts and still not getting the response that you want. It does not mean that your efforts are going waste. It only means they are getting accumulated. किसी और का इस समय पे अभी आ गया है, खुल गया है अकाउंट, और मेरा जो है वो बाद में मुझे मिलेगा. अगला एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो है कि अगर हमारे कॉलीग्स हमें पसंद नहीं करते, if we feel that our colleagues and our peers at our workplace do not like us, if they don't think good about us, अगर उनके मन में, हमारे बॉस के मन में हमारी इमेज अच्छी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे पॉजिटिवली डील करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग अ नेगेटिव रिएक्शन? Anybody liking me or not is their choice. It does depend on my attitude and my personality, but not 100%. It's their choice. मैं आपको बहुत अच्छी डिश परोसूं, लेकिन आपको मीठा पसंद ही नहीं है, आप वो खाएंगे नहीं, या आप डायबिटिक हैं, आप खा नहीं सकते, does not mean that there's something wrong in which I was serving you. Everybody has their own choices. For example, I will say that you are nice when I find something in you which I personally like, and I want it to be in me, or it's already in me, so I am aligned to it. So I would say you are nice. So I am not comparing you as a whole person, but I am taking into consideration your quality at that time, and that is the quality I admire. So if someone does not admire me, if someone doesn't like me, it does not mean that there's something wrong in me. हाँ, अगर मुझ में कोई ऐसी चीज़ है जो improve हो सकती है, I must definitely pay attention to it and try to get a genuine feedback from everybody. So people who are not liking me, they are the best source of genuine feedback. So if you want to improve yourself, if you want to improve your positivity, you want to become even more positive, they are the ones you should take advice from. Not directly, but they are giving you free advice all the time. So you take genuine advice, genuine feedback from them, which will help you to improve.
बट दैट डजंट मीन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन यू. हम जब अपने आप को पहचानते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअली स्पीकिंग, सो व्हेन आई एम स्पिरिचुअली स्पीकिंग I must understand what is the spiritual base through which I am speaking. So हम जब अपने आप को पहचानते हैं that I am not the name I carry, I am not the looks that I carry, I am not the clothes that I am wearing, I am not the degrees that I have attained, I am not the work, the designation that I carry, but all of these things are dependent on me and मैं इनसे नहीं हूँ, ये मुझसे हैं और मेरी identity separate है. I am a pure being. I am a spiritual entity which will not cease to exist even if everybody disapproves. कोई भी मुझे अप्रूव ना करे फिर भी मैं रहूँगी. हाँ, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. I can be better than I am right now. So look for those people who can give you genuine feedback and try to improve yourself. But do not take their perception to become your identity. Do not allow that to happen. तो हमने ये जाना कि कैसे हम कॉमन ऑफिस सिचुएशंस को पॉजिटिवली डील कर सकते हैं. अब हम ये समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हमें और सक्सेसफुल बनाने में मदद करता है. हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं. वी ऑल वांट टू अचीव सक्सेस and success can be different for all of us, but let's understand how can a positive attitude help us get closer to our goal, our objectives. So then I would first ask you, how do you define success, right? Because for someone success may be कि बहुत जल्दी मेरी job लग गई, dream job लग गई, that is success for me. But then later on it might happen कि उनकी वो job चली भी जाए. किसी के लिए बहुत देर में उनको काम मिला लेकिन वो काम में उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई. किसी के लिए पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के लिए रिलेशनशिप्स मेंटेन करना सक्सेस है, किसी के लिए जीवन में शांति होना सक्सेस है, किसी के लिए वर्ल्ड टूर करना सक्सेस है. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, बट द फीलिंग दैट ईच वन ऑफ अस गेट्स थ्रू द सेंस ऑफ सक्सेस इज सेटिस्फैक्शन. एंड सेटिस्फैक्शन इन itself is a positive feeling. It is itself a positivity. So when I say that I want to be successful, I am trying to say I want to be satisfied in my life, that whatever I have done was worth my effort, was worth the time I have spent on it. So whatever input I gave has given me the desired output. So I say I am successful. So it's the sense of satisfaction. Now satisfaction won't come when you get something, but satisfaction comes when you do something worthwhile. I have done my best. मुझे मिला या नहीं मिला, but I have done my best. I haven't left any stone unturned. That is the kind of success that each one of us will be satisfied with. So हम जब positivity की बात करते हैं, how does positivity bring success in life? So when I am completely positive and I'm living my life with my values, with my virtues, I'm living from my core and I'm extending that positivity in everything I do, I am sure that I have done my best because this was all that I need to do. And then whatever the result is, मुझे पता है अगर ये सक्सेस नहीं है तो ये मुझे सक्सेस के पास तो लेके जा ही रही है. So I will always be satisfied and contented. And for me, that is success. So now we know that a positive attitude helps us become better at work, be more successful in our professional careers, and perform better and achieve our goals more easily. Let us now understand how can our positive attitude help our society and make us a better citizen. हम अक्सर ये देखते हैं कि हमें कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. पढ़ने के लिए, काम करने के लिए हम एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल ढूंढते हैं. But environment already exists. We did not create it, did we? So what does it really mean to have positive thoughts about the environment? And why should I have positive thoughts for my surroundings? आपने अभी कहा कि environment already exists. You haven't created it. That's true. But you are all the time in interaction with your environment and you are transforming it. To some extent you're also creating it actually. For example, what do I mean by nature? Majorly I have those 5 elements of nature जिसको हम कहते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल. तो ये 5 तत्व हैं environment के और इन्हीं 5 तत्वों से my body is made up of these 5 elements.
मैं भी बनी हूँ, which means I am in constant exchange with those 5 elements of the nature and these 5 elements that have made up my body, जिससे मेरा शरीर बना हुआ है. जैसे you are breathing in and out. So when you breathe in, those elements, that element of air which is around you gets into your body, becomes a part of your body. And when you exhale, what was a part of your body has now become part of environment. When you eat, you intake what is there in the environment, it becomes a part of your body. And when you excrete, it becomes a part of environment again. You drink water, so you take that natural element, that element of nature in your body, and then when you pasina aata hai, when you excrete that, it becomes a part of the environment again. Everything, we are in constant exchange with our environment. So जैसा environment है वैसा प्रभाव मुझ पे पड़ता है. जो हम कहते हैं हवा पानी के कारण आज ऐसा हो गया है, और जैसे हम हैं वैसा ही प्रभाव हमारे environment पे हम डालते हैं. And more than this physical exchange is my mental energy exchange, the energy exchange I do at the level of my mind. So for example, somebody who is, जिसका मन बहुत पॉजिटिव है, वो कभी भी किसी भी चीज़ को नेगेटिवली यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज नेगेटिविटी इज़ नॉट इन हिज बेसिक इंस्टिंक्ट. हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट इज़ पॉजिटिव. ही वुड वॉन्ट टू यूज़ एवरीथिंग टू द बेस्ट, नॉट वेस्ट एनीथिंग. किसी भी चीज़ को मिसयूज़ नहीं करना, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, किसी भी चीज़ को अब्यूज़ नहीं करना. So a positive mindset always looks for positivity around it, and it always exerts, it always uses positivity. It leaves a mark of positivity at everything that it does. So हम जब positive mindset के साथ अपने nature के साथ interact करते हैं, environment के साथ interact करते हैं, I am using the virtues of respect for my nature. I'm using the virtue of love for my nature, compassion, care, sharing. So if there's something which is surplus, I'm easily ready to share it with others. जहाँ पे कमी है, that balances my environment. My environment doesn't get exploited. So a positive being तन से, मन से, हर प्रकार से अपने environment से सुख लेता है और सुख देता है. So we now know that a positive attitude helps us create a better environment. हम यहीं बैठे एक positive environment बना सकते हैं. We don't need to go looking for a good environment to study, to work. Let us now find out कि कैसे हम पॉजिटिविटी से एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं. हमारा पॉजिटिविटी कैसे हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकती है. हमारी एक पॉजिटिव सोच कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती है. जैसे हमने आज शुरुआत में डिस्कस किया कि everybody is an individual first. So when I talk about society, I'm talking about different individuals that have come together, and we are all a global family. इस global family में we are all connected to each other with a thread of vibration. So anything happening in any one part of the world, it is affecting people in the other part because we are socially so connected to each other. एक जगह एक विचारधारा कोई बनती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक घटना कहीं हुई, उसको हमने मीडिया के आधार से उसको हमने सबको दिखाया, अब वो सबकी विचारधारा बन चुकी है. सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई शुड बी अवेयर व्हाट इज दैट आई वांट टू स्प्रेड टू अदर्स. कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स भी है, सो वी मस्ट ऑल टेक केयर कि उस नेगेटिव इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करते हुए भी, उस घटना को रिपोर्ट करते हुए भी, उसके बारे में चर्चा करते हुए भी कहीं मैं नेगेटिविटी तो नहीं फैला रही, या उस सिचुएशन में बेटर क्या होना चाहिए था वो पॉजिटिव एंगल मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ सोसाइटी के लिए. सो आप जैसे हैं, जैसे एक छोटी सी अगरबत्ती को आप जलाते हैं इन अ रूम, यू माइट नॉट सी वेयर दैट इंसेंस स्टिक इज, बट यू कैन फील द फ्रेग्रेंस इन द होल रूम. सो आई एम एंड अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माई सोसाइटी. और जैसी खुशबू पॉजिटिविटी की या नेगेटिविटी की दुर्गंध मेरे अंदर है, धीरे धीरे करके एक के बाद एक चेन बन करके वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है. सो लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी टुगेदर, एंड यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू दिस, true to yourself while you do this activity. You can do it with me as you are watching this video, and be very honest with yourself, right?
So let's keep our both hands like this in clapping position in front of your face. I'll count till 5. और जैसे ही मैं 5 बोलती हूँ, at the count of 5 you have to do 1 clap. So you can all do with me as you watch this video. And I will count till 5. I repeat, at the count of 5 you have to do a single clap loud. So 1, 2, 3, 4, 5. अब आप अपने आप से पूछिए, आपने क्लैप कब किया? अगर आपने मेरे साथ क्लैप किया यानी कि 4 के बाद और 5 के पहले, तो ये क्या हुआ? इतना दूर बैठे हुए भी एक मैंने आप सबको इन्फ्लुएंस कर दिया। अगर आपने 5 पे क्लैप किया, मुझे देखा नहीं या मुझ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने 5 पे क्लैप करने को कहा था, आपने 5 पे ही क्लैप किया। वाई? बिकॉज योर फोकस वॉज ऑन योर सेल्फ। लेकिन अगर आपका फोकस अपने ऊपर नहीं था, मुझ पर था कि मैं क्या करती हूँ, तो आपने मेरे साथ 5 के पहले क्लैप कर दिया होगा। तो मैंने अगर अपनी एक गलती से अनेकों को गलत बना दिया, बिकॉज यू आर राइट नाउ माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, so whatever I do, it's easy for you to copy that. तो मैं एक जो मुझे नहीं देख रहे हैं उनको भी मैं गलत कर सकती हूँ। This is the power of influence. और आप एक एक को देखने वाले और कॉपी करने वाले, आपके मार्ग पर चलने वाले और कितने होंगे? So if you are my direct area of influence, there will be so many other people who are your direct area of influence and they become my indirect area of influence. तो अगर एक व्यक्ति इतने लोगों को गलत कर सकता है, ऐसे ही ये दुनिया गलत बनी है, तो ठीक भी उसको ऐसे ही होना है। एक एक इंडिविजुअल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का, और एक से ही शुरुआत होनी है, तभी ये सोसाइटी बेटर बन सकती है। सो लेट अस ऑल टेक चार्ज टुडे. Let us ensure that I as a building block of this society will be completely positive. And whoever comes in my contact, in my area of influence, will not be untouched with this positivity. I will definitely leave a mark of positivity through my mental vibrations, through the words I speak, through the actions I perform. And very soon you will notice the world changing with you. Thank you so much, Sister Vedatri, for joining us on this journey to explore positivity on Spiritually Speaking. Thank you. Om Shanti. In these past 4 episodes with you, we have learned that positivity impacts our state of being. Positivity का हमारी health पर और हमारी well-being पर एक direct impact है। हम positive रहकर अपने relationships को better कर सकते हैं, हमारे घर में हम harmony बना सकते हैं। And also, positivity helps us become better at what we do in our workplace. We can achieve greater success with a positive attitude. We can build a better personality with a positive outlook. We also say that we can create a better environment and be better citizens of the world by being positive. So let's be positive. Let's choose to take a positive thought. Let's choose positivity. Stay tuned on Spiritually Speaking for more content next week. Om Shanti.